दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आर्थिक हालत की। महंगाई आसमान छू रही है, खाने पीने की चीज आसमान छू रही है, घटिया सी बाइक 2-2 लाख में बिक रही है, जिसको कोई 10,000 में भी न ले, और डॉलर भी घटते जा रहे हैं। ऊपर से कर्ज भी बहुत बढ़ा गया है। ये सब गलत नीतियों और राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा है। पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए हुए घूम रहा है। पाकिस्तान भारत को आतंकी गतिविधियों में उलझाना चाहता था और वह खुद ही इसमें उलझ गया है। इसके उलट भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार संबंधों को बंद करके पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और वह भीख मांगने को तैयार हो चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की जड़ में है उनकी गलत आर्थिक नीतियां। सालों से पाकिस्तान ने अपने उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, जिससे नवाचार का गला घुटता रहा। इससे एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बन गया जो सरकारी सब्सिडी और सहायता पर निर्भर था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहना एक और बड़ी समस्या है। देश आज भी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जो कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव से प्रभावित होता रहता है। विनिर्माण क्षेत्र, जो रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, अविकसित ही रह गया है। इसके अलावा पाकिस्तान विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी विफल रहा है, जो आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। देश की राजनीतिक अस्थिरता, नौकरशाही बाधाएं और व्यापारिक माहौल में पारदर्शिता की कमी निवेशकों को दूर भगाती है। इन नीतिगत विफलताओं का नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपनी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है, जिससे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी बेआचा रही है। इससे गरीबी और सामाजिक अशांति फैलती है और आर्थिक स्थिरता का एक दुष्चक्र बन जाता है। पाकिस्तान का अशांत राजनीतिक इतिहास उसके आर्थिक विकास पर हमेशा से भारी पड़ता रहा है। सरकारों का बार बार बदलना, सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां अनिश्चितता का बोलबाला है। इस वजह से निवेश हतोत्साहित होता है और दीर्घकालिक योजनाएं बेपटरी हो जाती हैं। भ्रष्टाचार एक और ऐसी समस्या है जो दशकों से पाकिस्तान को जकड़े हुए है। रिश्वतखोरी और कुप्रबंधन ने सरकारी खजाने को खोखला कर दिया है, जिससे सरकारी संस्थान कमजोर हुए हैं और जनता का भरोसा उठ गया है। इससे एक ऐसा असमान माहौल बना है जहां रिश्ते नाते और सिफारिशें योग्यता और कड़ी मेहनत पर भारी पड़ती हैं। राजनीतिक उथल पुथल के कारण आर्थिक नीतियों में निरंतरता की कमी बेहद नुकसानदेह रही है। हर नई सरकार अपनी प्राथमिकताओं के साथ आती है और अक्सर पिछली सरकार की नीतियों को पलट देती है। इससे एक अप्रत्याशितता का माहौल बनता है, जिससे व्यवसायों के लिए भविष्य की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान का मौजूदा राजनीतिक माहौल अभी भी अस्थिर है। देश बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत है, जहां राजनीतिक दल अक्सर कट्टरता और टकराव का सहारा लेते हैं। यह राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा है और इसे तुरंत दूर करने की जरूरत है। पाकिस्तान का बाहरी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे देश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। दशकों से बजट घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना और चालू खाते के घाटे का बढ़ना ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। पाकिस्तान के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों का है। हालांकि ये कर्ज अर्थव्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से कुछ शर्तों के साथ आते हैं, लेकिन इनमें अक्सर ऐसी कठोरताएं शामिल होती हैं जो गरीबी और असमानता को और बढ़ा सकती हैं। हाल के वर्षों में चीन पाकिस्तान का एक प्रमुख कर्जदाता बनकर उभरा है, खासकर अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से। हालांकि इन निवेशों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन ये कर्ज की स्थिरता और पारदर्शिता के बारे में भी चिंताएं पैदा करते हैं। कर्ज के इस पहाड़ को चुकाने में पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश के लिए कम पैसे बचते हैं। देश पुराने कर्जों को चुकाने के लिए नए कर्ज लेने के दुष्चक्र में फंस गया है, जिससे कर्ज का जाल और गहराता जा रहा है। एक पड़ोसी का साया, भारत का आर्थिक उत्थान और उसके प्रभाव। एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के उद्भव का पाकिस्तान पर एक जटिल और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। हालांकि भारत के विकास ने क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसने पाकिस्तान में प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा की भावना को भी हवा दी है। 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण
जो अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता की अवधि के साथ मेल खाता था, ने उसे विदेशी निवेश आकर्षित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने की अनुमति दी। इसके विपरीत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से जकड़ी रही। आर्थिक प्रक्षेप वक्र में इस अंतर के कारण दोनों देशों के जीवन स्तर में व्यापक अंतर आ गया है। भारत की सफलता को अक्सर पाकिस्तान की विफलताओं को मापने के लिए एक पैमाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिससे आक्रोश और हताशा की भावना और भड़कती है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता आर्थिक क्षेत्र से आगे तक फैली हुई है, जो क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण पर एक लंबी छाया डालती है। अविश्वास और शत्रुता से चिह्नित तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा डाली है। व्यापार युद्ध और तनाव। दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रतिस्पर्धा। भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंध अविश्वास और चूके हुए अवसरों से चिह्नित रहे हैं। पड़ोसी होने और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करने के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध सीमित हैं, जो राजनीतिक तनाव और विश्वास की कमी से बाधित हैं। भारत ने पाकिस्तान को सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया है, लेकिन व्यापार गैर टैरिफ बाधाओं से प्रतिबंधित है, जैसे कि कठोर उत्पाद मानक और बोझिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं। दूसरी ओर पाकिस्तान अपने घरेलू उद्योगों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा देने से हिचकिचा रहा है। दोनों देश अक्सर एक दूसरे के निर्यात पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाते हुए जैसे को तैसा व्यापार उपायों में लगे हुए हैं। इसने आर्थिक संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है और दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार की पूरी क्षमता को साकार करने से रोक दिया है। व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन प्रगति धीमी रही है और अक्सर राजनीतिक असफलताओं से बाधित होती है। 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन सुस्त रहा है। युद्ध के मैदान से परे भू राजनीति और आर्थिक युद्ध। भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता आर्थिक दायरे से आगे तक फैली हुई है, जो भू राजनीतिक क्षेत्र में फैल रही है। दोनों देश इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए निरंतर संघर्ष में लगे हुए हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। भारत गलियारे को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। भारत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। इसमें आर्थिक सहायता और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाई देती है। ये प्रतिस्पर्धा संसाधनों को विकास प्राथमिकताओं से दूर ले जाती है। इस क्षेत्र में स्थायी शांति भारत पाकिस्तान संघर्ष के समाधान पर टिकी है। तब तक दोनों देश प्रतिद्वंद्विता में बंद रहेंगे। पाकिस्तान जब तक यह नहीं समझेगा कि बाप बाप ही होता है, तब तक उसका कुछ नहीं होगा और वह इसी तरह हाथ में कटोरा लेकर घूमता रहेगा।